एक भगत पेड़ के नीचे बैठकर भगवान के भजन किया करता था। एक दिन वहां पर नारद ऋषि आए तो नारद ऋषि से बोला कि हे ऋषिवर, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि आपको जब भगवान मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। जब नारद ऋषि भगवान के पास गए तो भगवान से बोले कि हे प्रभु, एक आपका भगत है जो पेड़ के नीचे बैठा है, कई वर्षों से आपके भजन कर रहा है। आप इतना बताने की कृपा कीजिए कि आप उसे दर्शन कब देंगे। तब भगवान बोले कि आप उसे कहना कि जितने उस पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म बाद उसे मैं दर्शन दूंगा। तो नारद ऋषि ये सुनकर उदास हो गए। नारद ऋषि ये सोचने लगे कि उसके पास जाकर मैं उसे क्या जवाब दूंगा। जब नारद ऋषि उसके पास आए तो नारद ऋषि से वो भगत बोला कि भगवान ने आपको क्या बताया, वो मुझे दर्शन कब देंगे। तो नारद ऋषि बोले कि भगवान ने जो बताया वो मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत उदास हो जाओगे। तो उसने कहा कि जो भगवान ने बताया वो बताने की कृपा कीजिए। तो नारद ऋषि ने बताया कि इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद तुझे भगवान दर्शन देंगे। तो भगत नारद ऋषि से बोला कि ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है कि वे मुझे दर्शन देंगे। तो नारद ऋषि ने कहा, हाँ, भगवान ने स्वयं कहा है कि वे तुम्हें दर्शन देंगे, पर इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद देंगे। अब वो नाचने लगा, गाने लगा कि राम आएंगे आएंगे, क्योंकि पहले उसे विश्वास नहीं था कि भगवान दर्शन देंगे या नहीं देंगे। अब भगवान ने स्वयं कहा है तो भगवान का कहा सत्य होता है, इसके लिए उसे दर्शन अवश्य होंगे। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में उसे दर्शन अवश्य होंगे। उसके इसी अटूट विश्वास को देखकर भगवान वहीं पर उसे दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और ये देखकर नारद ऋषि भी अचंभित हो जाते हैं। नारद ऋषि भगवान से कहते हैं कि भगवान, आप तो आज ही दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। तो भगवान बोले कि इसके अटूट विश्वास ने मुझे दर्शन देने के लिए मजबूर किया। बोलो जय श्री राम।